Morning students. Today we will discuss about the effect of dielectric on capacitance. In last class I have studied about the effect of dielectric on electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट था वो हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू ई नोट ओवर के. ठीक है, मीन्स जो हमारी डाइलेक्ट्रिक थी किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस की थी तो वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी. कि ये था हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स. जब हमने इसके अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या की थी, इंड्यूस्ड की थी पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. वेन एवर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट द इंसुलेटिंग मटेरियल बिहेव्स लाइक ए कंडक्टिंग मटेरियल. तो वो इंसुलेटर भी क्या बन जाता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. तो हमने लास्ट केस में किया था कि ये जो इलेक्ट्रिक जो हमारी पोलर डाइपोल थी वो क्या कर रही थी, पोल्स बना रही थी. ठीक है, तो ये हमारी पोलर डाइपोल थी. चार्जेस क्या हो रहे थे, पोल्स के में क्या हो रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ये रहा पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या हो रहे थे, पोल्स बन रहे थे. ठीक है, तो जो अंदर वाले पोल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे. हमारे पास जो रिमेनिंग चार्जेस थे माइनस इधर और प्लस इधर. तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ई नोट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस ई. ठीक है, और जो हमारे कंडक्टर थे इन डाइलेक्ट्रिक्स में तो क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी, लेकिन कंडक्टर के केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल थी और कैंसिल आउट कर रही थी. तो हमने कंडक्टर यूज नहीं करके डाइलेक्ट्रिक को यूज किया है. ठीक है, तो हमने लास्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट डिस्कस किया था. उसकी वैल्यू थी ई नोट ओवर के. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, मतलब अगर प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं मीन्स वैक्यूम है, तो वहां पे हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी. सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी. से दिस इक्वेशन एज 1. नाउ व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज प्लेट्स, जब इन प्लेट्स के अंदर स्लैब को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई थी, ए एप्सिलॉन बाय डी. मीन्स क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है ए और डी तो हम चेंज नहीं कर रहे, एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज सेम एंड द मीडियम इज चेंज बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो परमिटिविटी क्या होती है वो एप्सिलॉन होती है. ठीक है, से दिस इक्वेशन इज 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ओवर सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन ओवर डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी. डी टू डी कैंसिल, ए टू ए कैंसिल. तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या आता है, सी ओवर सी नोट इज इक्वल टू ई ओवर एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट. और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. ओके, दो मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, C इज इक्वल टू सी नोट इंटू के. मीन्स जब हम क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटेंस है नॉर्मल कैपेसिटेंस वो इनिशियल कैपेसिटेंस से के टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. सपोज जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंड्यूस किया है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 5 और इनिशियल कैपेसिटेंस था हमारे पास 20 फेराड. तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा जब हमने इंड्यूस की, तो 5 इंटू 20 100 फेराड. ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द इंडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नोट ओवर के. सपोज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास 100, तो इंड्यूस करने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 50 रह गया. ठीक है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा,
जो हमारे बॉन्ड हैं एयर के वो क्या होंगे, ब्रेकआउट नहीं होंगे, और ब्रेकआउट नहीं होंगे तो क्या होगा, हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर के ऊपर। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ओके, हैव यू गोट इट? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।